क्वेश्चन है जो कि हमें सॉल्व करना है जेएमएस 2025 में आया है। देखो या इसको सर्किल का भी बोल सकते हो, इसको पैराबोला की भी कह सकते हो। तो बेसिकली क्या है, पैराबोला और सर्किल इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट अगर ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है तो उसमें एक दो टॉपिक इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सिंगल टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मतलब मैक्सिमम जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनको तैयार करके रखिए, क्योंकि किसी भी पॉइंट की जरूरत पड़ सकती है किसी भी टॉपिक के। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल which touches x axis at the point a, 0 and a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, and the parabola by square equals to 9x at the point 4, 6 then r is equal to। देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंसी, ये सब चीजें यूज होंगी। और हालांकि ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप वाला क्वेश्चन था। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास एक सर्किल है और एक है पैराबोला, ठीक है। और आर रेडियस है सर्किल की और वो एक्स एक्सिस को कर रहा है टच, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो सबसे पहले वो नेगेटिव एक्सिस को टच करेगा। तो मैं डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है भाई। कुछ डायग्राम बनेगा इस तरह का, ठीक है। ये बन गया, हमारा डायग्राम बन गया है। और कह रहा है कि एक पैराबोला है, पैराबोला भी इसको टच करता है। तो पैराबोला बना लेंगे हम कुछ ऐसे, एक मिनट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पैराबोला हो गया। पैराबोला हो गया, ये पॉइंट पे जहाँ पे मीट कर रहा है, जब मिल रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 4, 6 हैं। कैसे आएंगे, या तो गिवन होंगे, ठीक है, गिवन ही है, और नहीं भी गिवन होते तो हम सॉल्व कर लेते अगर सर्किल की इक्वेशन होती तो। लेकिन सर्किल की इक्वेशन तो हमें हमारे पास है नहीं। लेकिन एक चीज बताओ, अगर वो एक्स एक्सिस को कर रहा है टच, सुनो, कहाँ पे, a, 0 पे, अगर एक्स एक्सिस को कोई भी सर्किल टच करता है, तो एक चीज बताओ ध्यान से, अगर मैं मान लूं ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a, r क्या होगा, r होगी इसकी रेडियस, ठीक है। r क्या होगी इसकी रेडियस, जो कि बाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। भाई ये क्या होगी, हमारी r होगी, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या डिस्टेंस क्या है, a है। तो इस कोऑर्डिनेट जो सेंटर हो जाएगा a, r हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैं कलर बदल के बता दूं आपको। तो देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी है, a है, और इसको मैंने क्या माना, रेडियस r। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, r। अब एक चीज बताओ, एक लाइन जो सर्किल की क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, जो 4, 6 से क्या हो रही है, पास हो रही है, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगी, ठीक है। ये मान लो एक लाइन मान ली मैंने, ठीक है। अब इस लाइन की मैं बात करूं, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं सर्किल के सेंटर से, कहां से, सर्किल के सेंटर से, तो वो क्या होगा, नॉर्मल का काम करेगी। तो बिल्कुल नॉर्मल का काम करेगी। इसको मैं ऐसे बना लूं, ठीक है। तो ये सब कुछ बनाने के बाद मैं कर क्यों रहा हूं, कि यही तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है यार, इसके अलावा हमारे पास इन्फॉर्मेशन है क्या, ठीक है। ऐसे ही हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सर्किल की इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सब डायग्राम हमारा गैप बन, हमने ओ को, ओरिजिन को ओ मान लिया, ठीक है। अब इस सुनो, सर्किल की क्या है, रेडियस आर है, रेडियस क्या है, आर है, और सेंटर क्या है भाई, सेंटर है a, 0। तो सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये होगी सर्किल की इक्वेशन, होगी कि नहीं होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पॉइंट है 4, 6 लाई कर रहा है ऑन सर्किल। तो सर्किल की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो पुट कर दो, तो 4 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस ए स्क्वायर माइनस का 8a प्लस का 36 प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 12r बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फाइनली इक्वेशन बची 8a स्क्वायर माइनस का 8a, ठीक है, माइनस का 12r प्लस का 52 बराबर 0। क्लियर है। अब एक चीज बताओ, जो टेंजेंट होती है ना, टेंजेंट क्या होती है, अगर मैं बात करूं किसी भी पॉइंट x1, मान लो ये कुछ है, ये पैराबोला है, इस पर टेंजेंट होती है किसी भी लाइन
तो वो क्या होती है, टी बराबर 0 टाइप की होती कि नहीं होती है। हालांकि चलो ठीक है, ये तो तुम समझ ही गए होगे। तो अगर मैं टेंजेंट टू द पैराबोला निकाल लूं, इसकी बात करूं, ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, सुनो। पैराबोला की इक्वेशन जो है वो क्या है, एक मिनट मैं देख लूं जरा। बाई स्क्वायर बराबर 9x, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, बाई स्क्वायर बराबर 9x, ये है कि नहीं, ये है पैराबोला की इक्वेशन। तो ठीक है, क्या होता है कि अगर किसी पॉइंट पे मैं निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, बाई 1 9 इंटू एक्स प्लस x1/2। कहाँ से आया, सुनो, कहाँ से आया, कोई भी पैराबोला पे जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, टी बराबर 0, और टी क्या होता है, जो कर्व में एक्स स्क्वायर होता है उसको रिप्लेस करते हैं एक्स x1 से, और जो x होता है उसको रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस x1/2 से, y होता है उसको रिप्लेस करते हैं y प्लस y1/2 से। ये सब चीजें आपको रिवाइजन करनी पड़ेंगी, ठीक है, रिवाइज करनी पड़ेंगी, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाई इंटू y1 4,6 पे है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y1 की जगह पे क्या है 4, नहीं 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 6 क्या है, 6 है, 6, एक मिनट, बाई 1, तो बाई 1 पे क्या है 4,6 है, तो 4,6 की बात करूंगा तो बाई 1 तो कितना हो जाएगा 6 बाई बराबर 9 इंटू एक्स प्लस x1 की जगह पे 4/2, इससे काटो तो कितना बचा 3, और ये क्या बचा, नहीं नहीं ये 2 बचा, एक मिनट यार, मैं गलत क्यों कर रहा हूँ कैलकुलेशन, मैं फिर से कर लेता हूँ। 6 बाई ये हो गया 9x+4/2, 3 से काटेंगे 3 आएगा, ये 2 आएगा, इधर 4 बाई हो जाएगा, इधर 3x हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी मैं गलत कर देता हूँ यार, प्लस का 12 बराबर 0। ये क्या आ गई टेंजेंट, टेंजेंट किस पे, पैराबोला पे। अच्छा यही टेंजेंट क्या है, सर्किल की है कि नहीं है, बिल्कुल यही टेंजेंट सर्किल की भी है। तो जो यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी मैं बात करूँ, इसको मैं m मान लूँ, इसको मैं p मान लूँ, तो जो pm है वो रेडियस के बराबर होगा कि नहीं होगा, और pm क्या है, pm लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। और किसी पॉइंट px1 और y1 से किसी लाइन ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0 पे टेंजेंट डाली जाती तो क्या होती है, मॉड ऑफ x1 b/1 प्लस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बराबर किसके है, रेडियस के, है कि नहीं, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, सुनो, पॉइंट क्या है, a,0 पॉइंट, सॉरी a,r, पॉइंट है a,r, और रेडियस क्या है r। तो यहाँ से, और लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 12, 3x माइनस का 4y प्लस का 12 बराबर 0। चलो भैया पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा ये 3a माइनस 4y की जगह पे r प्लस का 12 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर बराबर r, ठीक है। मॉड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3a 4r प्लस का 12 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, बराबर प्लस माइनस का r। सॉल्व करेंगे, सुनो, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 3a माइनस 4r प्लस 12 बराबर 5r, ठीक है, एक केस ये हो गया। यहाँ से अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और एक दूसरी इक्वेशन, एक तो मान लिया यार, इसको 2 मान लो, दूसरा क्या होगा 3a 4r प्लस 12 बराबर का -5r, ठीक है। ये इसके 3 इक्वेशन हो गए, तो इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ से मैं इक्वेशन सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, ये 3a माइनस का 9r प्लस का 12 बराबर 0, यही इक्वेशन 2 है जिसको फर्दर सॉल्व किया। 3a माइनस का 4r है प्लस का 5r हो जाएगा, तो प्लस का r प्लस का 12 बराबर 0, ये इक्वेशन 3 है। ऐसा करो आप इनको मान लो 2 और 3, इनको रहने दो, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास क्या है, ये जो है पॉइंट, ठीक है,
क्लियर है कि नहीं है? इस इक्वेशन में ये इक्वेशन क्या है, किसकी है भाई ये? ठीक है, इक्वेशन क्या है, ये कंडीशन है, कंडीशन है। ठीक है, हम क्या करेंगे अब और सॉल्व करेंगे फर्दर। हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, 1, देखो ध्यान से। पहला क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0, एक टेंजेंट की इक्वेशन है। और मैं अगर सर्किल की बात करूँ जो 4,6 है, सर्किल की इक्वेशन क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर। जो 4,6 है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। तो जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा ये, 4 माइनस ए का अरे यार यही तो बनाया था हमने ना, किधर गई? हाँ हाँ हाँ, ये है, हम बना चुके हैं भाई, हम बना चुके हैं, इक्वेशन ए है। फाइनली फाइनली ये तो बना चुके हैं। ठीक है, इसको फर्दर हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है, तो फाइनली ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12r प्लस का 52 बराबर 0, यही तो इक्वेशन है। हाँ ठीक है, इसी इक्वेशन को हमने क्या लिख लिया, लिख लिया है। और हमारे पास क्या है, ऊपर से कंडीशन मिल रही है। कौन सी कंडीशन? एक तो क्या है 3i, मैं इसकी बात करूं या इसको और मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, a माइनस का 3r प्लस का 4 बराबर 0, या 3r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a प्लस का 4। ठीक है, और दूसरी बार में क्या होगी, जो 3 a की वैल्यू होगी, या मतलब r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस का 3a माइनस का 12। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, a प्लस का 4/3, यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो r की, माइनस का 3a माइनस का 12। देखो दो वैल्यू हो गई रेडियस की। ठीक है, तो बारी बारी से आप सॉल्व करोगे। तो अगर आप पहले को सॉल्व कर रहे हो, इसको लगा रहे हो, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आती है, प्लस का 6 आएगी, जो कि क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। जब यहाँ से सॉल्व करोगे इससे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी फाइनली a की वैल्यू माइनस का 14 आएगी। तो मैंने सॉल्व करके रखा है, क्वेश्चन वैसे बहुत लंबा हो गया है यार। और r की वैल्यू 30 आएगी। ठीक है, और फाइनली में वैल्यू निकालनी किसकी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी r, तो r कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। ठीक है, देखो फाइनली सॉल्व क्वेश्चन हो गया है, और लंबा ना हो वीडियो, इस वजह से मैं क्या कह रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, छोड़ा नहीं है मैंने, फाइनली सॉल्व किया है। आपको क्या करना, इस यहाँ से, यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे, आर की वैल्यू निकालोगे, किस में रख के, इसमें रख के। ठीक है, इक्वेशन इसमें ए वाली में इसमें रख के सॉल्व करोगे, फिर यहाँ से सॉल्व करोगे, तो एक से आपको ए की जो वैल्यू मिलेगी वो निगेटिव मिलेगी। ठीक है, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे आर को। ठीक है, और जब हमको ए की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी तब रिजेक्ट कर देंगे, निगेटिव मिलेगी तब उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और वहीं से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया, समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता दूंगा फिर से, लेकिन आई थिंक समझ में आ गया होगा, प्रोसेस यही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।